यह देखकर पाकिस्तान प्रेमी भारतीय मुसलमानों को बहुत दुख होगा। भारत में मस्जिद को अल्लाह का घर कहकर विरोध, वहीं पाकिस्तान में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मुकदमा लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके तारिक रोड, और ये तारिक रोड जो है बहुत मशहूर जगह है क्योंकि यहाँ पर कराची की बड़ी मार्केटों में ये एक मार्केट कहलाती है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मेरे उल्टे हाथ पर आपको दिख रहा है कि एक बोर्ड लगा हुआ है मदीना मस्जिद तारिक रोड कराची। ये मदीना मस्जिद जो है आज सुप्रीम कोर्ट में इस मदीना मस्जिद की जगह पर एक हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। यह बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तारिक रोड के करीब जो मदीना मस्जिद है और जहां पर अभी हम मौजूद हैं उसके इसकी समाअत हुई, और एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर और दीगर अफसरान जो हैं वो समाअत में पहुंचे और समाअत में ये पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब से इस्तफसार किया कि आप गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और कहा गया कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप लोगों को देखकर हैरानी होती है, आपका काम है और हमारे हुक्म का इंतज़ार करते हैं। ये कहा गया कि हुक्म हम देंगे तो फिर आप काम करेंगे। फिर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये इबादत गाहें नहीं, अकामत गाहें हैं, ना बिजली का बिल ना कोई और बिल। ये तो हमारे सामने आ गया है। कराची में कई जगह गैर कानूनी तामीरात कर दी गई और कोई पूछने वाला भी नहीं है। दौरान समाअत अदालत ने तारिक रोड की दुरुस्त हुदूद मालूम करके और ये जो मस्जिद मदीना मस्जिद जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको असल हालत में जो कि पार्क की जगह है उसको बहाल करने का हुक्म दिया, और एक हफ्ते के अंदर। अब देखना ये है कि ये मस्जिद जो बनी गई है, और यहाँ हम जब पहुँचे हैं प्रोग्राम करने के लिए तो हमें पता चला कि तकरीबन 25 से 27 साल हो गए हैं इस मस्जिद को तामीर हुए, और कई 100 लोग, कई हज़ार जो लोग हैं यहाँ पर 5 वक्त की नमाज की अदायगी करने के लिए आते हैं। आपको मज़ीद भी हम मज़ीद भी हम आपको बताएं कि आज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप लोगों को दफ्तर में बैठने आते हैं, उनकी जानिब से कहा कि आप लोग सिर्फ दफ्तरों में बैठने के लिए आते हैं, चाय पिएं, गप लगाएं और घर जाएं, आपके पास कोई काम नहीं है। कौन कर रहा है सब कुछ किया है। इस शहर के साथ आप लोगों ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, इसको ठीक करने के लिए तो धमाका करना होगा। ये बात फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये बात की गई कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि कराची का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया गया है। रफाई प्लॉट्स हो, नाले हो, पार्क की जगह हो, ग्राउंड हो, सब पर कब्जा कर लिया गया है। गवर्नमेंट की जगह हो, सब पर कब्जा कर लिया गया है। और ये बात किया गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि धमाका करना होगा कराची की चीज़ों को सही करने के लिए। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि दोबारा बनेगा ये शहर जैसे जर्मनी बना, जापान बना, पोलैंड बना, ऐसे बनाना पड़ेगा। जहाँ 4 आदमी का घर था वहाँ 40 घराने रह गए, घराने जो हैं वो बना दिए गए हैं, और जो 40 लोगों के रहने की जगह जो है वो बना दी गई है। सब बिक रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसा ही बनाने का काम करना है, सिर्फ पैसा बनाने में आगे हैं आप लोग। जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा कि PCHS नॉर्थ नाजाबाद तक एक ही हाल है। 200 गज पर 8 मंजिला इमारत बना दी गई, ज़लज़ला आएगा, सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे, अगर बचे तो आप पर खून होगा लोगों का। आप लोगों को क्या परवाह सोचते हैं, मैं तो चला जाऊंगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने अपनी रिटायरमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है फरवरी में उनकी रिटायरमेंट है, और चीफ जस्टिस साहब ने जो है आज ये कहा है कि आप लोग सब सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो फिर इस तरह के फैसले नहीं होंगे और आप लोग मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहाल करने के लिए जो बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहे हैं, उनमें एक बड़ा फैसला आज ये है कि तारिक रोड पर जो मस्जिद है मदीना मस्जिद, उसको एक हफ्ते में मसमार करके उसकी असल हालत जो कि पार्क की हालत है उसको बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। देखना यह है कि ये ऑपरेशन कब स्टार्ट होता है। आज जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने यहाँ पर इंतज़ामिया से बातचीत की, यहाँ के लोगों से बात की, नमाजियों से बात की। उनका यही कहना है
कि हम जो है ना इस मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। अब ये देखना है कि ये ऑपरेशन कब स्टार्ट होता है, किस तरह होता है और ये कब तक इस पार्क को बहाल कर दिया जाता है। मेरा सवाल आप लोगों से है, आप क्या समझते हैं कि जो पार्क की जगह है या नालों की जगह, जिस तरह से लंदी कोटल की बड़ी मस्जिद थी, वहाँ पर हमने प्रोग्राम भी किया, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद उसको मस्मार कर दिया गया, ज़ाहिर सी बात है वो नाले पे बनी गई थी। तो क्या इस तरह की जगहों पर मस्जिद का होना और नमाज की अदायगी होना कबूल होगा? सवाल ये है। बहरहाल इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ये मेरी राय भी नहीं है कि मैं इस पर कुछ बोलूँ, मगर जिस तरह से हम पूरे कराची में देख रहे हैं जो गैर कानूनी तामीरात हैं, उसमें बिल्डिंग्स भी आती हैं, दुकानें भी आती हैं, नालों पर तामीरात हुई हैं और ये पार्क की जगह पर जो है मदीना मस्जिद कायम है। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या यही घटना पाकिस्तान की बजाय भारत में होती तो मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी यही होती?